वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के ऑल इन के बैक स्टेज पर हुए ब्रॉल का फुटेज एईडब्ल्यू कंपनी ने एयर कर दिया है। और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर ब्रॉल के फुटेज में उन चीजों को लेकर बात करेंगे जो आप लोगों ने फुटेज में शायद देखी तो होगी, बट आप लोगों ने ध्यान नहीं दी होगी। क्योंकि गाइस, यहां पर टोनी खान ने जब ये बात बोली कि उन्हें यहां पर सीएम पंक से अपनी जान का खतरा लगा, तो गाइस वो बात टोनी खान ने क्यों बोली, ये फुटेज देखने के बाद मुझे यहां पर बिल्कुल समझ में आ चुका है। और मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ब्रॉल के समय बैक स्टेज एरिया पर कौन कौन मौजूद था, सीएम पंक और जैक पेरी में ज्यादा गलती किसकी थी, और क्या टोनी खान का सीएम पंक को फायर करना पूरी तरह से जस्टिफाइड था या नहीं। वेल गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक ब्रॉल के फुटेज को नहीं देखा है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एईडब्ल्यू कंपनी ने आज यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर ऑल इन के बैक स्टेज पर जैक पेरी और सीएम पंक के ब्रॉल के फुटेज को एयर किया, जहां पर 1 मिनट की इस वीडियो फुटेज के अंदर वैसे तो हमें यहां पर ऑडियो सुनने को नहीं मिली, क्योंकि ये फुटेज स्टेडियम के कैमरा से लिया गया था जिसके अंदर ऑडियो विजुअल नहीं होती गए। बट गाइज, फुटेज के अंदर हमें काफी सारी चीजें क्लियर देखने को मिली गए। वेल, सबसे पहले बात करें फुटेज की शुरुआत की, तो गाइज हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ऑल इन के 0 ओवर पर जंगल बॉय जैक पेरी हरूक के मैच के ओवर होने के बाद जैक पेरी बैक स्टेज एरिया के ऊपर आते गए और वो यहाँ पर जस्ट टोनी खान के सामने मॉनिटर के आगे गोरिल्ला पोजीशन पर खड़े होते गए। और गाइज यहाँ पर उस टाइम के ऊपर टोनी खान गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर बैठे होते गए, जहां पर टोनी खान के साथ साथ फुटेज के अंदर क्यूटी मार्शल भी हमें गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर शो को प्रोड्यूस करने के लिए बैठे हुए दिखाई दे रहे गए। और यहां पर गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर एक साइड जहां टोनी खान गोरिल्ला पोजीशन पर बैठकर शो को प्रोड्यूस कर रहे गए, वहीं दूसरी साइड के ऊपर समोआ जो और हुक जैसे रेसलर मौजूद है। और गाइस, यहां पर फुटेज के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि जैक पेरी मैच को ओवर करके जैसे ही बैक स्टेज पर आते गए, सीएम पंक यहां पर टोनी खान के सामने गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर जैक पेरी को आकर कन्फ्रंट करते गए। और गाइस, यहां पर जैक पेरी और सीएम पंक का ये जो ब्रॉल होता है ये टोनी खान के जस्ट यहां पर सामने होता है, जहां पर सबसे पहले जैक पेरी और सीएम पंक के बीच में कुछ बातें होती गए। और बेसिकली फुटेज को देखकर हमें ये लगता है कि सीएम पंक बेसिकली जैक पेरी से ये पूछने की कोशिश करते गए कि जैक पेरी ने ऑन कैमरा के ऊपर सीएम पंक को क्यों मॉक किया, जिसके बाद कि जैक पेरी सीएम पंक को समझाने की कोशिश करते गए और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी हीटेड आर्गुमेंट होती गई, जिसके बाद कि सीएम पंक समोआ जो और हुक की तरफ इशारा करके जैक पेरी के साथ कुछ बात करते गए। और इसके बाद सीएम पंक राइट साइड के ऊपर टोनी खान के ऊपर देखकर भी कुछ बोलते गए, जिसके बाद कि सडनली जैक पेरी कुछ ऐसा बोलते गए कि सीएम पंक को गुस्सा आ जाता है और वो यहां पर सबसे पहले जैक पेरी के फेस के ऊपर पंच करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद कि पंच करने के बाद वो यहां पर जैक पेरी को डबल आर्म के ऊपर चोक करने की कोशिश करते गए। और यहां पर सीएम पंक चोक आउट करते उससे पहले ही कैसी सोनो यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार और एईडब्ल्यू के करंट प्रोड्यूसर क्रिस हीरो यहां पर गोरिल्ला पोजीशन से उठकर हमें यहां पर ब्रॉल के पास आते हुए दिखाई देते गए। और लेफ्ट साइड से समोआ जो यहां पर आगे आकर सबसे पहले जैक पेरी को पीछे खींचते गए, जिसके बाद कि क्रिस हीरो सीएम पंक को लेकर पीछे साइड के एरिया खींचते गए। और गाइस, सीएम पंक को जहां क्रिस हीरो कंट्रोल कर रहे होते गए, वहीं समोआ जो जैक पेरी को कंट्रोल करते गए। और इसके बाद जैक पेरी तो रुक जाते गए, बट हमें यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि सीएम पंक के जैक पेरी पर अटैक करने के बाद सीएम पंक यहां पर क्रिस हीरो से उनके हाथ को छुड़वाकर गोरिल्ला पोजीशन के पास टोनी खान के एकदम करीब जाते गए। और वो यहां पर टोनी खान के फेस पर फिंगरप्रिंट करते हुए एंग्री होकर यहां पर टोनी खान से कुछ बोलते गए, जिसकी वजह से टोनी खान पॉसिबली डर गए होते गए। और इसके बाद यहां पर मलाकाई ब्लैक और क्रिस हीरो के द्वारा सीएम पंक को यहां पर बैक स्टेज एरिया पर ले जाया जाता है। वेल, फुटेज के अंदर सबसे पहले तो ये क्लियर हो चुकी है कि जब यहां पर ऑल इन पर ये ब्रॉल हुआ था तो टोनी खान ने इस ब्रॉल को सबसे करीबी से देखा है कि ब्रॉल बिल्कुल ये टोनी खान के सामने हुआ था। और ब्रॉल के समय एईडब्ल्यू के कमेंटेटर तेज, एईडब्ल्यू सुपरस्टार समोआ जो, एईडब्ल्यू सुपरस्टार हुक, एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्यूटी मार्शल और एईडब्ल्यू के प्रोड्यूसर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार क्रिस हीरो यहां पर गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर मौजूद थे। और गाइस, ब्रॉल के एंडिंग पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि मलाकाई ब्लैक भी ब्रॉल के समय उस एरिया पर मौजूद थे। तो वहीं एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर स्वर्व स्टिगलैंड भी बैक स्टेज एरिया पर वॉक करते हुए इस ब्रॉल को अपनी आंखों से देखते गए। और गाइस, इसीलिए इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि ब्रॉल को यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान सहित काफी सारे लोगों के द्वारा देखा जाता है। और अब क्योंकि फुटेज यहां पर एयर हो ही चुका है, तो गाइस मैं आपको यह भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आखिर टोनी खान ने सीएम पंक को फाइट करते समय ये क्यों बोला था कि टोनी खान को सीएम पंक से अपनी जान से डर लगी थी। वेल गाइस, अगर आप फुटेज को ध्यान से देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सीएम पंक के जैक पेरी को चोक आउट करने के बाद सीएम पंक बहुत ही एंग्री तरीके से टोनी खान के पास जाते गए। और गाइस, वो यहां पर टोनी खान के ऊपर फिंगर पॉइंट करते हुए पॉसिबली यहां पर टोनी
खान को कुछ बहुत ही ज्यादा घटिया बोलते गए। और गाइस जब यहाँ पर जैक पेरी और पंक का ब्रॉल हो रहा होता है, तो क्योंकि ये ब्रॉल बिल्कुल ही टोनी खान के सामने गोरिल्ला पोजीशन पर हो रहा होता है, तो इन दोनों के ब्रॉल के बीच में एक टाइम पर सीएम पंक के हिप के वजह से गोरिल्ला पोजीशन पर मॉनिटर यहाँ पर गिरने लगता है, जिसके बाद के टोनी खान अपने हाथ से मॉनिटर को पकड़ते गए। और गाइस ये बात आप लोग को सबको याद होगी कि जब 8 महीने पहले ये ब्रॉल हुआ था, तो इस चीज को लेकर न्यूज आई थी कि ब्रॉल के समय यहाँ पर गोरिल्ला पोजीशन पर मॉनिटर टूटा था। वेल यहाँ पर ये ब्रॉल फुटेज देखने के बाद ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि ब्रॉल के समय मॉनिटर से किसी ने भी अटैक नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर सीएम पंक और जैक पेरी के ब्रॉल के बीच में मॉनिटर यहाँ पर गलती से गिर जाता है। बट गाइस टोनी खान का ये कहना कि उन्हें यहाँ पर सीएम पंक से अपने लाइफ की खतरा लग रही थी, मुझे लगता है कि सीएम पंक ने जिस तरीके से टोनी खान के सामने जाकर गुस्से में टोनी खान के सामने फिंगर पॉइंट किया, उस चीज को देखकर पॉसिबली टोनी खान काफी डर गए होंगे। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि शायद यहाँ पर अगर सीएम पंक ज्यादा गुस्से में होते और क्रिस यूनो ने सीएम पंक को नहीं पकड़ा होता, तो गाइस मे भी टोनी खान के ऊपर सीएम पंक शायद अटैक कर सकते थे। वेल फिलहाल तो मुझे यहाँ पर फुटेज देखकर नहीं लग रहा है कि सीएम पंक टोनी खान के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, और मुझे यहाँ पर फुटेज देखकर ये लग रहा है कि वो बेसिकली टोनी खान से जाकर गुस्से में ये बोल रहे गए कि टोनी खान को जैक पेरी को रोकना चाहिए था, और एडब्ल्यू कंपनी एक बिल्कुल ही जोक कंपनी गए। बट गाइस यहाँ पर इस फुटेज को देखने के बाद ये यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि जैक पेरी ने सीएम पंक के ऊपर एक भी बार अटैक नहीं किया है, और सीएम पंक वो पहले आदमी थे जिसने यहाँ पर जैक पेरी के गुस्सा दिलाने के बाद जैक पेरी को एक बार पंच मारा और उसके बाद चोकआउट करने की कोशिश की। और ब्रॉल को रोकने के अंदर एडब्ल्यू के प्रोड्यूसर डीन मेलेंको, एडब्ल्यू के प्रोड्यूसर क्रिस यूरो और समोआ जो शामिल थे। और गाइस ब्रॉल के ओवर होने के बाद मलाकाई ब्लैक और क्रिस यूरो सीएम पंक को लॉकर रूम के अंदर लेकर जाते गए। वेल पूरे फुटेज को देखने के बाद मैं पर्सनली ये बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली सीएम पंक एडब्ल्यू से फायर्ड होना डिजर्व करते गए, क्योंकि गाइस अगर ये बंदा एडब्ल्यू पर और रुकता तो गाइस एडब्ल्यू के अंदर और भी काफी सारे लोगों के साथ इसके ब्रॉल होते, और भले ही इसके जाने से एडब्ल्यू कंपनी इस समय एक बड़ा ड्रॉ लूज कर चुकी है। बट गाइस जिस तरीके से इस बंदे ने गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर टोनी खान के सामने हरकत की, उसके बाद पंक का फायर्ड होना बहुत ही जरूरी था। और मैं यहाँ पर अब टोनी खान की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि सीएम पंक का एडब्ल्यू से फायर्ड होना एडब्ल्यू कंपनी का बेस्ट डिसीजन है। वेल गाइस आप लोग सीएम पंक और जैक पेरी के इस ब्रॉल के अंदर किसको सपोर्ट करते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।